जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सावन का पावन महीना चल रहा है। सबसे पहले उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके ऊपर भोले बाबा की कृपा बनी रहे। और मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। मैंने बताया कि मैं रामायण और महाभारत को बहुत छोटे में संकलन करना चाहता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम रामायण की बात कर लेते हैं। तो रामायण में जो चीज़ें, उसका जो निष्कर्ष है, उसका निष्कर्ष यही है कि आदमी कर्म से महान होता है। आप कितने भी बड़े, कितने अच्छे आप कर्म कर रहे हो, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। जैसे आप दशानन रावण की बात कर ले, तो रावण ऐसे तो बहुत बड़ा पराक्रमी था। उसने तीनों लोक में उसके जैसा उसकी मतलब तुलना ही नहीं थी। लेकिन फिर भी वो मारा गया। क्यों? क्योंकि उसके कर्म बुरे थे। कर्म इसलिए बुरे थे, उसकी दृष्टि सीता पर पड़ी। ऐसे तो रामायण को भी हम ये कह सकते हैं कि रामायण हो या महाभारत, दोनों स्त्री के इर्द गिर्द ही घूमती हुई कहानियाँ हैं। रावण सीता की वजह से मारा गया, और ये जो महाभारत हुआ, उसके लिए अगर देखा जाए तो उसका बेस जो है वो कहीं ना कहीं द्रौपदी ही है। अगर द्रौपदी नहीं होती तो ये महाभारत नहीं होता। द्रौपदी की भी गलती है, और उसके साथ साथ बहुत सारी घटनाएं उसके साथ साथ हैं। शकुनी के विप्रण है, उसके साथ साथ इसी क्रम में घटना एक आती है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज के डेट में आप सुनते होंगे बाबा श्याम के बारे में तो आप जानते होंगे। राजस्थान में है, उन्होंने हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो बाबा श्याम जो है वो हमारे बड़बड़िक जी हैं। बड़बड़िक जी को एक्चुअल में क्या हुआ कि जो महाभारत थी ना, महाभारत में जब कौरवों और पांडवों की सेना एकत्र हुई लड़ाई के लिए, तो भी हमारे बड़बड़िक जी को क्या था कि उनको एक लालसा थी कि भाई हमको जल्दी से जल्दी शरीर को त्याग करना है और भगवत प्राप्ति को प्राप्त करना है। तो भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से उसने क्या किया, सबसे पहले एक तपस्या करी। तपस्या करके बहुत सारे अस्त्र शस्त्र अपने भंडार में ग्रहण किए। वो उनको माँ भवानी से मिला है, मतलब दुर्गा के सारे रूपों से उनको अस्त्र शस्त्र मिले। ठीक है, उसके बाद वो उन्होंने मन बनाया। उनका टारगेट ये था, उनका ये उद्देश्य था कि भाई किसी तरह हमको भगवान के शरण में जाना है और ये जीवन मृत्यु की चक्र से मुक्त होना है हमको, मतलब मुक्त का। उसकी जो परवरिश करी है हिडम्बा ने, जो हिडम्बा जब की है, जो भीम का पोता हुआ। ठीक है, तो अभी वो पहुंचता है युद्ध करने के लिए। तो अभी श्री कृष्ण ने ये तय किया था कि ये जो युद्ध होगा वो 13 दिन का होगा। लेकिन बर्बरीक ने उसने प्रण लिया था कि भाई मैं युद्ध उसी के साथ करूंगा जो कमज़ोर होगा मैं उसके साथ युद्ध करूंगा। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि भाई ऐसे तो युद्ध काफ़ी लंबा चला जाएगा और कोई युद्ध से कभी समाप्त नहीं होगा। और ऐसे तो हमारा मूल उद्देश्य क्या है, हम युद्ध को जिताना चाह रहे हैं, मतलब धर्म का जो विजय होना चाहिए अधर्म पर। ऐसा नहीं है कि अधर्म का ही विजय हो जाए। अभी वो कौरव कमजोर पड़ेंगे तो वो कौरव की तरफ से लड़ेगा, फिर पांडव कमजोर होंगे तो पांडव की तरफ से लड़ेगा। ऐसे तो युद्ध ही नहीं खत्म होगा, निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा। तो फिर उसने सोचा कि चलो बड़बड़ी की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने परीक्षा लिया तो सही, उसने देखा कि हाँ सही में वो सामर्थ्य है। एक तीर में उसने एक पेड़ के सारे पत्ते में छेद कर डाला। इवन एक पत्ता जो श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा रखा था उसमें भी छेद कर दिया। तो अभी श्री कृष्ण को लग गया कि नहीं भाई, अभी तो इसको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अभी उसने ये होने के बावजूद भी अभी श्री कृष्ण उसने कहा, बड़बड़ ने कहा कि भाई मुझे पांडवों से मतलब नहीं है, मुझे कौरवों से कोई मतलब नहीं, जो कमजोर होगा हम उसकी तरफ से लड़ेंगे, मुझे धर्म अधर्म से कोई मतलब नहीं भैया। तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ये तुम्हारा सोचना है, तुम जानो। तो अभी श्री कृष्ण को लगा कि भाई अभी क्या करें। तो उन्होंने अपने सुदर्शन से उनका सर काट दिया। अभी सर काटने के बाद अभी बड़बड़िक ने कहा कि भाई विनती करी कि प्रभु मैं तो ऐसा मैं चाह रहा था कि भाई मुझे जीवन मृत्यु से मुक्ति मिले, तो मैंने आपके साथ ऐसा किया। मुझे पता था कि भाई आप ही आए हैं हमारे पास हमारी परीक्षा लेने। तो ये होने के बाद अब वो बोला कि भाई हम तो महाभारत देखना चाहते हैं। तो फिर उनको बताया गया कि भाई तुम महाभारत देख सकते हो, तो हम तुमको जब तक महाभारत चलेगा तब तक तुम्हारा शरीर जिंदा रहेगा। ठीक है, अभी वहाँ से उसने महाभारत देख लिया। तो महाभारत देखने वाले में से 2 लोग हैं।
एक तो संजय जो धृतराष्ट्र को कहानी सुना रहा है, और एक ये बड़बड़ी। जब इन दोनों को, जब ये महाभारत पूरा खत्म हुआ, तो खत्म होने के बाद जब इनको पूछा गया कि भाई महाभारत में तुमने क्या देखा, तो इन लोगों ने बताया कि हमने यही देखा कि भाई श्री कृष्ण का सुदर्शन ही हर जगह घूम घूम करके सारे लोगों को मारा। एक्चुअल में क्या है कि जो भगवान है ना, भगवान सबको वो मार सकते थे, मतलब खुद से भी मार सकते हैं। अब जैसे मैं हूँ, तो मेरी मृत्यु अगर आनी होगी तो अभी तुरंत बात करते करते मैं मर जाऊँगा, लेकिन क्या ऑब्वियस क्या होगा, वो भगवान अपने ऊपर नहीं ले सकता। कहीं ना कहीं वो क्या होगा, किसके ऊपर जाएगा, इनडायरेक्टली। मतलब या तो बोलेगा कि भाई क्या खाना खाया था, क्या किया था, कहाँ से आया था, क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब सारी इंक्वायरी होगी। लेकिन ये इनडायरेक्टली उनका, हमारा कैसा है, शॉर्ट टर्म है, हम यहीं तक मृत्यु लोक में थे, बस सीधा सा मानना ये था। लेकिन कहानी है, अभी बड़बड़ी को 3 बाण दिए गए, 3 बाण का वो धारी माना जाता है। और श्री कृष्ण ने कहा भी है उसको कि भाई जहाँ सब जगह से घूम जाए जो बंदा, और वो तुम्हारे द्वार में आएगा, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसलिए बड़बड़ी को आज का, आप बोल सकते हैं कि आपका कोई भी दिक्कत हो, आप इसलिए आज खाटू श्याम में इतनी भीड़ लगती है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।